हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीनल धावलिया, गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। You all know that PCOD or PCOS, polycystic ovarian disease, is a very common hormonal problem nowadays. 1 out of 10 women coming into the clinic have the sign and symptoms of polycystic ovarian disease. So ये PCOD है क्या? PCOD is a hormonal change जिसमें मेल हार्मोन लाइक एंड्रोजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड LH लेवल बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वेरिड प्रेजेंटेशन आते हैं। लाइक फीमेल को इरेगुलर मेंसेस होता है, दे हैव द स्किन चेंजेस, लाइक दे हैव एक्ने, देन हिर्सुटिज्म मतलब हेयर ग्रोथ होती है फेस पे एंड ब्रेस्ट पे, एंड दे हैव द पॉलीसिस्टिक ओवरीज एंड इन सम केसेस दे कैन ऑल्सो हैव इनफर्टिलिटी, मतलब कंसीव होने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो क्या PCOD या PCOS बहुत ज़्यादा कॉमन है? क्या ये बहुत हाइप्ड है या फिर इसका ओवर डायग्नोस होता है? हालांकि PCOD बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा मिथ्स एसोसिएटेड हैं कि अगर इरेगुलर साइकिल है तो PCOD है, या PCOD में ऐसा ही होना चाहिए, या ये नहीं खाना चाहिए, कुछ डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे मिथ्स इन PCOD। आपको ये पता हो कि फैक्ट क्या है एंड व्हाट आर द मिथ्स अराउंड PCOD। तो सबसे बड़ा मिथ है PCOD में कि इफ़ यू हैव अ इरेगुलर साइकिल, इसका मतलब है आपको PCOD है। हर इरेगुलर साइकिल इज टैग्ड एज अ PCOD, स्पेशली इन यंग गर्ल्स। अगर उन्हें इरेगुलर साइकिल होता है तो उनके फ्रेंड सर्कल में वो बात करते हैं, उन्हें लगता है उन्हें PCOD है, एंड देन दे गूगल एंड देन दे थिंक दे हैव द PCOD। बट इरेगुलर साइकिल हालांकि PCOD का एक प्रेजेंटेशन है। PCOD में काफ़ी बार आपको इरेगुलर साइकिल हो सकती है, बट बहुत सारे और रीजंस हैं जिसमें इरेगुलर साइकिल होती है। लाइक थायराइड, अगर थायराइड हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है तो भी आपकी साइकिल इरेगुलर हो सकती है। अगर PID या कुछ इन्फेक्शन है उससे भी आपकी साइकिल इरेगुलर होती है। कभी कभी कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे प्रोलैक्टिन लेवल, वो प्रोलैक्टिन लेवल की वजह से भी आपकी साइकिल इरेगुलर होती है। सो सपोज इफ़ यू हैव अ इरेगुलर साइकिल, तो वो अपने आप से सेल्फ डायग्नोसिस मत करिए, अपने डॉक्टर से मिलिए, बिकॉज वो आपको चेक करते हैं, देन दे डू द ब्लड टेस्ट एंड अकॉर्डिंगली दे स्टार्ट द ट्रीटमेंट एंड दे फाउंड आउट कि उसका इरेगुलर साइकिल का रीज़न क्या है और अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट करते हैं। सेकेंड, एक बहुत बड़ा मिथ है PCOD में कि आपकी अगर सोनोग्राफी में अगर आपकी ओवरी पॉलीसिस्टिक नहीं है या ओवरी में सिस्ट नहीं है तो आपको PCOD नहीं है। आपका ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि PCOD के डायग्नोसिस के कुछ क्राइटेरिया है, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी सोनोग्राफी में दिखना एक क्राइटेरिया है, मतलब सोनोग्राफी में ओवरी पॉलीसिस्टिक दिखती है, नंबर 1। उसमें कभी कभी इरेगुलर साइकिल होती है, दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा, हिर्सुटिज्म मतलब हेयर ग्रोथ होती है। फोर्थ, ब्लड लेवल के चेंजेस, ब्लड में चेंजेस आते हैं, मतलब LH बढ़ा रहता है, एंड्रोजन बढ़े हुए रहते हैं। तो ये डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। वो सब प्रेजेंटेशन में से कोई भी 2 प्रेजेंटेशन अगर आपको है, 2 क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपको PCOD है। मतलब हो सकता है आपकी साइकिल इरेगुलर है और साथ में आपको हिर्सुटिज्म में हेयर ग्रोथ हो रही है आपके फेस पे, ब्रेस्ट पे, स्किन पे, चेस्ट पे, तो दैट्स अ साइन ऑफ PCOD इवन इफ़ आपकी ओवरी में सिस्ट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ओवरी में सिस्ट होना ही होना चाहिए तो ही आप को PCOD डायग्नोसिस कर सकते हैं। कभी कभी आपके ब्लड में LH लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है एंड विद दैट योर साइकिल इज़ इरेगुलर, यू हैव टू मच ऑफ एक्नेज ऑन द फेस, अगेन दैट इज़ अ डायग्नोस्टिक ऑफ PCOD। तो PCOD के लिए ओवरी में सिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। इसका वाइस वर्सा इज ऑल्सो नॉट ट्रू, मतलब कभी कभी अगर ओवरी में सिस्ट है तो ये इट्स नॉट अ डायग्नोस्टिक ऑफ PCOD, स्पेशली इन द यंग गर्ल्स। जैसे वो एडोलेसेंस में जब उनकी मेंसेस चालू होती है तो कभी कभी उनकी ओवरी का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा सिस्टिक होता है। उनकी साइकिल रेगुलर है, अगर आपकी साइकिल रेगुलर है, अगर आपके ब्लड लेवल्स नॉर्मल है, अगर आपको हिर्सुटिज्म नहीं है, कोई स्किन चेंजेस नहीं है, तो इवन इफ अगर आपकी ओवरी में सिस्टिक ओवरी है, पॉलीसिस्टिक ओवरी है, तो यू नीड नॉट स्टार्ट द ट्रीटमेंट फॉर पॉलीसिस्टिक डिसीज़ या पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम। आपके लिए ज़रूरी है कि आप वेट करिए, आप ऑब्जर्व करिए। अगर आपकी साइकिल इरेगुलर होती है या आपको कुछ प्रेजेंटेशन ऐसे दिखते हैं तो फिर आपके डॉक्टर से मिलकर आप ट्रीटमेंट चालू कर सकते हो। PCOD के बारे में एक और चीज़ कही जाती है कि इफ़ यू हैव अ PCOD दैट यू कांट गेट प्रेग्नेंट, आपको इनफर्टिलिटी होती ही होती है। ये सही है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में PCOD में
आपके साइकिल इरेगुलर हो जाती है और आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम एनोवुलेटरी साइकिल रहती है, मतलब आपको ओवुलेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रहने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बट उसके लिए बहुत अच्छी मेडिकेशंस अवेलेबल है। अगर आप वो मेडिसिन्स लेते हो ओवुलेशन इंडक्शन वाली, अगर आप आपके ओवुलेशन को ट्रैक कर रहे हैं डॉक्टर के थ्रू, फॉलिकुलर स्टडी के थ्रू, तो आपकी डेफिनेटली प्रेगनेंसी रह सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर पीसीओडी है तो आप प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते, ये बोलना बहुत ज़्यादा गलत है। देन एक और चीज़ है कि अगर आपको ओबेसिटी है, आपका वेट ज़्यादा है, तो ही आपको पीसीओडी हो सकता है। जो लोग थिन रहते हैं या जो पतले हैं उन्हें पीसीओडी नहीं हो सकता। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर आर 2 टाइप ऑफ पीसीओएस, वन इज़ ओबेस एंड वन इज़ लीन पीसीओएस। तो दोनों में चाहे आपका वेट ज़्यादा हो या वेट कम हो, अगर आपको प्रेजेंटेशन है, आपकी साइकिल इरेगुलर है, आपके हार्मोनल लेवल में आपके एंड्रोजन्स बढ़े हुए हैं, आपका एलएच लेवल बढ़ा है, आपको स्किन में चेंजेस आ रहे हैं एंड आपकी ओवरी पॉलीसिस्टिक है, तो वेदर आपका वेट ज़्यादा हो या कम हो, आपका पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो सकती है। नाउ एक और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बताती है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है। अगर आप आपकी लाइफस्टाइल को सही कर लोगे, आप एक्सरसाइज करोगे, आप वेट लॉस करोगे, हेल्दी डाइट खाओगे, तो आपकी पीसीओडी ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में हार्मोनल चेंज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका हार्मोनल चेंज, जिसमें मेल हार्मोन्स एंड्रोजन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल चेंज करते हो तो दैट्स वेरी गुड, वो आपके रिस्क फैक्टर को कम करता है। बट टू ट्रीट पीसीओडी कंप्लीटली, अगर आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं, तो उसके लिए उसके कुछ हार्मोनल मेडिकेशंस भी आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नाउ ये तो था प्रेजेंटेशन के बारे में, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं अबाउट डाइट, लाइक पीसीओडी के बारे में बहुत ज़्यादा डाइट के बारे में मिथ है, जिसमें सबसे बड़ा मिथ है कि आपको अगर पीसीओडी है तो यू शुड नॉट ईट दी डेयरी प्रोडक्ट, आपने दूध नहीं पीना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, आप चाय नहीं पी सकते, कॉफ़ी नहीं पी सकते। तो researchers have shown that कि there is no correlation between dairy product और PCOD। dairy product आपकी PCOD को बढ़ाता नहीं है, बट हाँ, अगर आपको स्किन के PCOD में स्किन प्रॉब्लम्स है, लाइक आपको बहुत ज़्यादा एक्ने हैं, मुहासे हैं, पिंपल्स है, तो डेयरी प्रोडक्ट उसको थोड़ा बढ़ा सकता है। इसलिए वैसे केसेस में आपको डेयरी प्रोडक्ट को थोड़ा कम करना है, बट एज सच डेयरी प्रोडक्ट आपकी PCOD को बढ़ा नहीं सकता है। यू कैन टेक मॉडरेट अमाउंट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट इन PCOD। द सेकेंड कल्प्रिट जो माना जाता है, जिसे कहा था ग्लूटिन। अगर आपको पीसीओडी है तो यू हैव टू टेक ग्लूटेन फ्री डाइट, आपने ग्लूटेन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, आपकी पीसीओडी को बहुत बढ़ा देता है। तो रिसर्च ने ये भी बताया है कि ये ऐसा सही नहीं है। यू कैन डेफिनेटली टेक द ग्लूटेन इन द पीसीओडी। आप कौन से लोग ग्लूटेन नहीं ले सकते हैं? जो कि ग्लूटेन को एलर्जिक हो, मतलब अगर वो खाने के बाद उनको रेडनेस हो रहा है या उनको रैशेज आ रहे हैं या उनको ईचिंग हो रहा है, तो वो केसेस में आपको ग्लूटेन को अवॉइड करना चाहिए। बट डायरेक्टली कोई पीसीओडी को ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता है। तीसरा और एक बहुत बड़ा मिथ है कि इफ़ यू हैव अ पीसीओडी यू शुड स्टॉप कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली, तो उसी से आपका वेट भी कम होगा और आपका पीसीओडी भी कम होगा। तो ये बहुत गलत है। पीसीओडी कार्बोहाइड्रेट एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके फूड का। आपको क्या याद रखना चाहिए कि यू नीड टू चूज़ योर फूड प्रॉपरली। मतलब आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए, आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट मत लीजिए। आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब वाइट ब्रेड, पास्ता एंड जिसमें रिफाइंड फ्लोर यूज़ करते हैं, वो कभी कभी आपके लिए अच्छा नहीं होता। इफ़ यू यूज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लाइक आप मिलेट्स खा रहे हो, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स है, वो आपको वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एज सच को आपको पीसीओडी में बंद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए एंड ऐसा नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो आपका पीसीओडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या आपको टोटल रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। पीसीओडी एज वी हैव नोन कि एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। इट्स सच अ कॉमन थिंग कि जैसा मैंने बताया कि 1 patient out of 10 patient has the PCOD, तो श्योरली इट्स गोइंग टू बी अ सॉर्ट ऑफ एपिडेमिक्स। तो हमारे लिए क्या ज़रूरत है कि हमें पता चले कि क्या फैक्ट है और क्या मिथ्स हैं। अर्लीस्ट अगर आपको कुछ इरेगुलर मेंसेस है या आपको कुछ एक्नेज हैं या आपको हिर्सुटिज्म मतलब हेयर ग्रोथ है,
तो डेफिनेटली सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने आप को सेल्फ डायग्नोस मत करिए, सेल्फ ट्रीटमेंट मत चालू करिए, अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने ब्लड टेस्ट करिए और फिर डॉक्टर की सलाह के बाद अपना ट्रीटमेंट चालू करिए। डेफिनेटली लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है पीसीओडी में, तो आपका ज़रूरी है कि एक हेल्दी लाइफ पैटर्न रखिए, आप एक्सरसाइज करिए, हेल्दी डाइट खाइए। सो ये सब चीज़ें आपको पीसीओडी होने से काफ़ी ज़्यादा रोकता है। I hope you like this video. Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe. Thank you so much.